दुर्गा ने गैस फैक्ट्री के उस भारी और पुराने लोहे के गेट को अपनी पूरी ताकत से धक्का देकर खोला। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उन बूंदों के पीछे एक गहरी संतुष्टि और जीत की मुस्कान छिपी थी। उसने अपनी जेब से महीने भर की खून पसीने की कमाई निकाली और धीरे से मेज पर रख दी। रसोई की गर्मी से निकलकर मानवंती बाहर आई। उसने उन रुपयों को बड़े ध्यान से गिना और गर्व के साथ सिर हिलाया। घर के एक शांत कोने में मनोज, विनोद और कमलेश अपनी कॉपियों पर पूरी तरह डूबे हुए थे। दुर्गा ने मेज पर हाथ रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया और कहा, हमें सूरजदीन को गांव से यहां बुलाना ही होगा। 2 हाथ और होंगे तो यह घर और बड़ा और खुशहाल हो जाएगा। मानवंती ने चूल्हा बुझाते हुए सहमति दी। कल ही पत्र लिख दो, यहां जगह भी है और काम भी। दुर्गा ने तुरंत कागज उठाया और उम्मीदों भरा पत्र लिखना शुरू किया। गांव की पगडंडियों पर सूरजदीन ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में नए सपने तैरने लगे। उसने अपनी पत्नी चंदा का हाथ थामकर उसे हौसला दिया और तुरंत घर का जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया। बूढ़ी दादी मां ने दहलीज पर खड़े होकर नम आंखों से उन्हें विदा किया। कुछ दिनों बाद शहर के शोर शराबे वाले रेलवे स्टेशन पर जब सूरजदीन उतरा तो दुर्गा ने उसे देखते ही कसकर गले लगा लिया। अब दोनों भाई एक साथ फैक्ट्री की ओर चल पड़े। फैक्ट्री के मालिक ने सूरजदीन की ईमानदारी देख उसे तुरंत काम पर रख लिया। अब हर सुबह 4 बजे अंधेरे में ही दोनों भाई अपने टिफिन लेकर घर से निकलते और देर रात थके हारे मगर खुश होकर लौटते। घर में अब 2 चूल्हे एक साथ जलते थे, जिससे खुशियों की महक दुगनी हो गई थी। मानवंती और चंदा ने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारी बांट ली थी। सूरज ढलते ही मनोज, विनोद और कमलेश अपनी स्कूल की वर्दी पहनकर मैदान में दौड़ते। स्कूल के शांत कमरों में मनोज गणित के सबसे कठिन सवालों को चुटकियों में हल करता, जबकि विनोद हिंदी की सुंदर कविताओं की दुनिया में खोया रहता। छोटा कमलेश अपनी चित्रकारी के रंगों से कागज पर नई दुनिया उकेरता था। एक शाम जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो मनोज भागता हुआ घर आया और अपना रिपोर्ट कार्ड मेज पर पटका। वह पूरी कक्षा में प्रथम आया था। दादी ने इस खुशी में पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटी। कुछ महीनों बाद घर में नन्ही किलकारियां गूंजी। मानवंती ने खुशबू को जन्म दिया और चंदा ने संदीपा को। दीपावली की उस पावन रात को दुर्गा और सूरजदीन बाजार से ढेर सारे दिए और मिठाइयां लाए। रोशनी में पूरा घर ऐसा नहा उठा जैसे कोई स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। मनोज और उसके भाई पटाखे जला रहे थे, जबकि खुशबू और संदीपा अपनी मां की गोद में ताली बजा रही थीं। बरसात के सुहाने दिनों में बच्चे छत पर कागज की नावें बनाकर पानी के बहाव में छोड़ते। जब कमलेश की नाव सबसे आगे निकलती तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और बच्चे अब बड़े होकर अपने भविष्य की नींव रखने लगे। मनोज ने एक आदर्श शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कर दी। विनोद अपनी कविताओं की डायरी में जज्बात लिखने लगा और कमलेश ने पुलिस भर्ती के लिए कड़ा अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाता। दुर्गा और सूरजदीन आज भी उसी बरामदे में बैठते हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर संघर्ष की थकान नहीं, बल्कि सुकून की मुस्कान है। उन्होंने अपनी मेहनत और अटूट आपसी प्रेम से यह साबित कर दिया कि शहर की इस भीड़भाड़ में भी अपनों के साथ मेहनत कर अपना छोटा सा स्वर्ग बनाया जा सकता है।